सो हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्टन आईएएस। आज का वीडियो जो है एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि 10 अक्टूबर को, राइट, 10 अक्टूबर को क्या है, हमारा प्रीलिम्स है 2021, राइट। 2021 प्रीलिम्स है। और अब ये जो टाइम है हमारे पास, 1-2 मंथ्स जो भी हमारे पास बचे हुए हैं, ये हम कह सकते हैं, ये जो 2 मंथ्स है हमारे पास, अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 2 मंथ्स है हमारे पास। ये जो टाइम है ये रिवीजन का टाइम है, राइट। और अगर रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज हो, रिवीजन अगर हम एमसीक्यूज के थ्रू करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ हो सकती है, राइट। अब देखिए, एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी है, ठीक है। और अगर उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड हो जाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो यही चीज़ सोचते हुए, राइट, यही चीज़ सोचते हुए मैंने डिसाइड किया है दैट हम टॉप 1000 एमसीक्यूज करेंगे फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2021, राइट। क्या करेंगे हम? 1000 एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए 1000 एमसीक्यूज लाऊंगा जो 2021 प्रीलिम्स को देखते हुए उस चीज़ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ऐसे 1000 एमसीक्यूज। अब देखिए, ये जो एमसीक्यूज हैं, राइट, ये जो एमसीक्यूज हैं ये ऑल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एंड इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके, ठीक है। और ये जो हम एमसीक्यूज कवर करेंगे ये हम करेंगे 45 डेज़ के अंदर, ठीक है। 45 डेज़ के अंदर जो है हम ये एमसीक्यूज 1000 एमसीक्यूज जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे आपको कहूँ कि ऑन एन एवरेज हम दिन के कितने एमसीक्यूज करेंगे, तो मैंने डिसाइड किया कि हम 30 एमसीक्यूज जो हैं ऑन एन एवरेज क्या करेंगे, एक दिन में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। जो 45 डेज़ में ईजिली 1000 प्लस आप कह सकते हो कि कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज हमारे सारे के सारे, ठीक है। सो हम कितने करेंगे? 30। अब देखिए, बेसिकली मैं रोज़ क्या करूँगा आप सबके लिए, जैसे 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला दिन है तो पहले दिन रख लीजिए मैं इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। जिसमें से 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के होंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी के होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के होंगे, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे, प्लस इन्हीं 30 क्वेश्चनों में हम करंट अफेयर भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों क्वेश्चन हम क्या करेंगे, साथ में करंट अफेयर भी इंक्लूड कर लेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी से रिलेट करे, ठीक है। अब देखिए, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स की क्या ऐसी अप्रोच रहनी चाहिए कि हम प्रीलिम्स को क्लियर कर लें। क्या ऐसी अप्रोच लेनी चाहिए? देखिए, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से लेकर, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच बता सकता हूँ, ठीक है। पढ़ना तो ऑब्वियसली आप सब नहीं, आप लोगों ने ही पढ़ना है, बट मैं आपको एक अप्रोच बता सकता हूँ कि अगर हाँ आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आपके लिए जो है वो और ज़्यादा बेनिफिट चीज़ ये हो सकती है, राइट। ये मैं किसी और टॉपिक में डिस्कस करूँगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इस चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। वो देखते हैं। देखिए, आपने शायद सुना होगा, काफ़ी जगह पे आपने सुना होगा, या जो आप टॉपर्स निकलते हैं हमेशा, जैसे आईएएस वगैरह, जो रैंक 1 रैंक 2, आपने उनसे एक चीज़ सुनी होगी जब वो इंटरव्यू देते हैं। अगर आप उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो आपने चीज़ सुनी होगी कि वो कहते हैं कि 80 to 85% जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, 80 to 85% जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो रिलेट करते हैं करंट अफेयर से। देखिए, मैं पूरा आपको फैक्ट्स वगैरह के साथ चीज़ें बताऊंगा, ये याद याद रखिएगा, पूरी फैक्ट्स वगैरह के साथ ये चीज़ें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। वो कहते हैं कि 80 to 85% जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे पिछले कुछ सालों से, तो जो करंट अफेयर का वेटेज है ना, जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे आप 17 की बात करें, अगर मैं बात करूँ 17 की, तो अगर 17 में जो है वो 2016 से ज़्यादा करंट अफेयर्स आए हैं, 18 में उससे ज़्यादा, 19 में उससे ज़्यादा, 20 में उससे ज़्यादा,
ठीक है। तो जो वेटेज है करंट अफेयर्स का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि 2020 में 27 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। शायद इतने ही क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट हम एक राउंड फिगर इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि 27 क्वेश्चन जो है हम करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे तो 80 to 85% कैसे हुआ? जब टॉपर्स कह रहे हैं कि 80 to 85% जो है वो करंट अफेयर से आता है, तो ये तो 80 to 85% हुआ ही नहीं, ठीक है। सो अब देखिए किस तरह से वो चीज़ कहते हैं, मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यही एक जो कहते हैं ना टॉपर्स की स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, यही एक स्मार्ट स्टडी का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको चीज़ समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि आपके इसमें क्या बोलते 2021 में मान लेते हैं एक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये इस बार का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक आइलैंड है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, आपने बताना है कि कौन सी जगह पे है ये, ठीक है। इज लोकेटेड इन, ठीक है, कहाँ पे ये आइलैंड है, आपने ये चीज़ बतानी है। तो आपके 4 ऑप्शन है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो ये आप कह सकते हैं कि प्योर करंट अफेयर ही है। ये आप कहेंगे कि क्या है, ये प्योर करंट अफेयर, राइट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया करंट अफेयर से रिलेटेड कि जो रिसेंटली न्यूज़ में था ये आइलैंड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आ गया आपका प्योर करंट अफेयर। जो मैं कहता हूँ कि आपके वो जो 27% पार्ट में आ गया जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब ये देखिए रिसेंटली क्या था, इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, लोकसभा एंड राज्यसभा सस्पेंडेड क्वेश्चन आवर एंड प्राइवेट मेंबर बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कोविड-19 के लिए क्या हुआ, जो क्वेश्चन आवर होता है लोकसभा राज्यसभा में, उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए है तो अब ये भी अभी क्वेश्चन आवर, अगर कि मैं क्वेश्चन आवर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन आवर की बात करूं, है तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड। बट क्या आपको लगता है इससे डायरेक्ट करंट अफेयर से चीज़ें क्वेश्चन बनेगी? क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि कोविड, हाँ भी कोविड-19 के कारण जो है सस्पेंड कर दिया गया? ये तो क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा इस चीज़ से रिलेटेड? यूपीएससी पूछेगा कि, बहुत ही नीचे चला गया ये, देखिए यूपीएससी पूछेगा that with reference to the question are consider the following statements. It is the first hour of sitting of parliament, पहली स्टेटमेंट ये है, ठीक है। और इन दिस आर क्वेश्चन कैन बी रेज्ड ओनली बाय मिनिस्टर्स, और फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तो क्वेश्चन तो आपका बन गया कहाँ से, क्वेश्चन आपका कहाँ से बन गया, प्योर इंडियन पॉलिटी से बन गया ऑब्वियसली। बट अगर आप ये चीज़ भी देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन आर से रिलेटेड कोई चीज़ करंट अफेयर में थी, तो बिल्कुल आई थी। इस बार का क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। बट अब इससे तो करंट अफेयर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन बन नहीं सकता ना, चाहे टॉपिक करंट अफेयर में था, ठीक है। पर जैसा पिछला क्वेश्चन बताया मैंने आपको वो आइलैंड के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ में था, उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अब इससे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है? ऑब्वियसली क्वेश्चन अफेयर से, क्वेश्चन आर से रिलेटेड कि फर्स्ट पार्लियामेंट ये जो है फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग है पार्लियामेंट की, एंड इन दिस आवर क्वेश्चन कैन बी रेज्ड ओनली बाय मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को किस में इंक्लूड करेंगे, किस में इंक्लूड करेंगे, इंडियन पॉलिटी में, राइट। जब आता ना वो डिफरेंस आता कि कितने क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे इस बार, कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे, तो आप इसको इंक्लूड कर लेंगे इंडियन पॉलिटी में। बट अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। सो जो टॉपर्स कहते हैं कि 80 to 85% जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आता है, उनका मतलब यही चीज़ होती है, ठीक है। उनका मतलब यही चीज़ होती है। देखो जो 27%, अगर 27 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से, वो तो डायरेक्ट करंट अफेयर ही है। बट अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आर से रिलेटेड आ गया, या फिर मैं बात करूं कि देखिए अगर कोई कैग ने, मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं कि कैग ने कोई रिपोर्ट दी है, ठीक है, मान लेते हैं कि कैग ने कोई रिपोर्ट दी है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली कैग जो है वो करंट अफेयर में था, उसने कोई रिपोर्ट दी, किसी कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्या बोलते हैं इशू की है इन्होंने, तो अब कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। अब इनसे क्वेश्चन कैसा, किस तरह का बन सकता है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि कैग जो है उन्हें कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ऐसे पूरी स्टेटमेंट आएगी डेट कैग जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, या फिर अगर गलत स्टेटमेंट देनी हो तो वो आपको कोई और दे देंगे कि कैग जो है गवर्नर से अपॉइंट किया जाता है, या फिर पार्लियामेंट उन्हें अपॉइंट करती है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट बनेगी। तो है तो इंडियन पॉलिटी से,
बट अगर आप देखेंगे तो कैग का जिक्र जो है वो करंट अफेयर में हुआ था, ठीक है। सो ये कहने का मतलब होता है उनका कि 80-85% क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड आते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो बस यही है कि या फिर वो डायरेक्ट आ जाएंगे या तो वो फिर एक सब्जेक्ट वाइज चीज़ों से रिलेट कर जाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आर का आपको एग्जाम्पल दिया या फिर मैंने आपको कैग का एग्जाम्पल दिया। अंडरस्टैंड? सो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं आप मानिए ना मानिए यही एक स्मार्ट स्टडी का पार्ट है, ठीक है। ऐसे तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैसे तो मैंने आपको पहले कह चुका हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के लिए, ठीक है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इट डजेंट मीन कि आपने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े और आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे आप चले गए, ठीक है। अगर 80-85% जो है वो करंट अफेयर से आ रहा है तो 15% तो बच रहा है ना। वो तो हो सकता है आपका एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन बन जाए या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए पर्टिकुलर, जो चाहे करंट अफेयर में ना हो, ठीक है। तो सिलेबस कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे करंट अफेयर ज़रूरी हैं क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बस मैं बात करूँ सिलेबस वगैरह की तो ये आपका काम प्रीलिम्स में चाहे थोड़ा कम आएगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आएगा बट एज कम्पेयर टू मेंस थोड़ा कम आएगा, क्योंकि मेंस में देखो आपको क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड बनेंगे वो आप चीज़ देखिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो बस यही थी चीज़ जो मैंने आपको समझानी थी, राइट। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो कल से जो है वो हम अपनी MCQ सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 13 क्वेश्चन होंगे एक दिन में, ठीक है। और आई थिंक पहला ही सब्जेक्ट मैं शायद चूज़ कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, मतलब आई मीन सारे सब्जेक्ट कवर करूँगा और करंट अफेयर्स भी कवर होंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता कि ज़रूरी है यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट ये चीज़ बता सकता हूँ कि एक आप कॉन्फिडेंस वे से अपने एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं अगर आप ये MCQs जो है इनको फॉलो कर लेंगे तो। आपको ये चीज़ कह सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ की मैं चीज़ कह सकता हूँ क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और आप देखेंगे कि करंट अफेयर से मैं ऐसे ही टॉपिक उठाऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। सो हम अपनी 1000 MCQs करेंगे कवर के कवर पूरे के पूरे, ठीक है। और रोज़ के 30 क्वेश्चन जो हैं आएंगे और 45 डेज में हम इन्हें क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, ठीक है। तो बस यही है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।